जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर 2022 से बन सकने वाली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किन देशों के मध्य हुआ? मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, क्वाड देशों के मध्य मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 हुआ। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये युद्ध अभ्यास कहां पर हो रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? जापान। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? तो वो कौन से आते हैं? इंडिया, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 देश क्वाड देशों के अंतर्गत आते हैं। अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत के किन युद्धपोतों ने भाग लिया है? तो वो लिया है आईएनएस शिवालिक और दूसरा है हमारा आईएनएस कमोर्टा। कौन सा? कमोर्टा। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, COP27 कहां पर आयोजित किया जाएगा? अब यहाँ पे COP27 पूछा गया है कि कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, कहां पर किया जाएगा? मिस्र में। और मिस्र में भी किस शहर में किया जाएगा? वो किया जाएगा शर्म अल शेख शहर में। कौन से में? शर्म अल शेख शहर में COP27 आयोजित किया जाएगा। पहले इस सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भाग नहीं लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने फैसले को बदल दिया है। अब वो COP27 की बैठक में हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रेमन पुरस्कार से सम्मानित इला भट्ट का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? क्षेत्र पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, वकालत क्षेत्र से इला भट्ट संबंध रखती थी। और बात की जाए कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म विभूषण, ये दोनों पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। रेमन पुरस्कार की बात की जाए तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डोनी पोलो हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो हवाई अड्डा पूछा गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? वो है पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है ईटानगर। तो ये एयरपोर्ट ईटानगर में ही स्थित है। डोनी और पोलो का क्या अर्थ होता है? डोनी का अर्थ होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। लोगों की वहां पर सूर्य और चंद्रमा के प्रति श्रद्धा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का नाम था वो बदल कर क्या कर दिया? वो कर दिया डोनी पोलो। तो ये आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किन स्तनधारी जीवों की 12 प्रजातियों को खोजा? तो वो था ऑप्शन 2, चमगादड़। हाल ही में जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ता थे उन्होंने मणिपुर में छोटे स्तनधारी जीवों पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। किस राज्य में कर रहे थे? मणिपुर में। तो शोध के दौरान उन्होंने 12 नई प्रजातियों को खोज निकाला, जिनमें से 3 स्तनधारी प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? वो हैं चिरोप्टेरा, दूसरी है रोंडेटिया और तीसरी है हमारी यूलिपोटिफिला। तो इनको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लंदन में भारतीय वीजा केंद्र खोला गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उद्घाटनकर्ता का नाम पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, विक्रम दोराई स्वामी। इस केंद्र का यूज कैसे किया जाएगा? तो इस केंद्र को विभिन्न उपायों के अलावा आवेदनों पर गौर करने की क्षमता में वृद्धि हो सके, इसके लिए इस सेंटर की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीसी के किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सीबीसी के पोर्टल का शुभारंभ पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। किसका? शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का। मेरी पहचान पोर्टल कौन से विभाग का पोर्टल है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पोर्टल है। प्राण पोर्टल किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये पर्यावरण विभाग के लिए इसको यूज किया जाता है। और ई छावनी पोर्टल किसके लिए यूज किया जाता है? तो यानी कि छावनी बोर्डों में जो निवासी हैं उनके ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पहाड़ी समाज को एसटी दर्जा देने की घोषणा की? तो वो कौन सा राज्य है? वो है ऑप्शन 3, जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
तमिलनाडु सरकार ने किस चोल राजा की जयंती को हर वर्ष राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, राजराज चोल की जयंती पर हर वर्ष राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। और वो भी कब मनाएगी? वो भी मनाएगी 3 नवंबर को। कब? 3 नवंबर को। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अफ्रीकी मूल के भारतीयों के लिए 3 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। इन लोगों के समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे समुदाय का नाम पूछ लिया गया है, तो उन लोगों को किस समुदाय के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है सिद्धी समुदाय। किस समुदाय के नाम से? सिद्धी समुदाय। गुजरात के गिर के जम्बूर में एक छोटा अफ्रीका बसता है। किस जगह पर? जम्बूर में। और इसको मिनी अफ्रीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी अफ्रीका। और ये किस जिले में पड़ता है? वो पड़ता है सोमनाथ जिले में। किसमें? सोमनाथ जिले में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? योजना का नाम पूछा गया है, तो वो कौन सी योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इस योजना के अंतर्गत अब महाविद्यालय में जो पढ़ाई करने के लिए जो बेटी जाएगी उसको 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। कितने की? 25,000 रुपए की। और ये योजना कहाँ पर चालू की गई है? ये चालू की गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? बोनालू उत्सव पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, तेलंगाना। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। ये किस देश के पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, पाकिस्तान। इमरान खान जो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उन पर आज हमला हुआ है और वो घायल भी हो चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? कर्नाटक रत्न सम्मान पूछा गया है, तो वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न हमारा, तमिलनाडु सरकार ने किस चोल राजा की जयंती को हर वर्ष राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की घोषणा की? राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की घोषणा पूछी गई है किस राजा की याद में? तो ये 4 हमारे ऑप्शन हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreakByRSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। जय हिंद।